हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका आज पार्ट 5 होने वाला है। प्रीवियस 4 पार्ट्स में आपने देखा, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने किस तरीके से डिग्री मेजर पढ़ा, फिर रेडियन मेजर पढ़ा, फिर रेडियन डिग्री मेजर के बीच रिलेशन देखा, फिर हमने रेडियन मेजर किस तरीके से रियल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो हमने सीखा प्यारे बच्चों। फिर हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर की। लास्ट क्लास में आपने देखा कि क्या बेस हमको ज़रूरी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टोटल ग्राफ्स का सेट, ग्राफ्स जो भी ग्राफ आपको पढ़ने हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कॉस एक्स एक्स, सबके ग्राफ्स देखेंगे, उनके डोमेन एंड नेम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों हेडिंग डालूंगा, लेकिन उसके भी पहले आप जानते हैं कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या समझना है। आपने कोऑर्डिनेट्स की जानकारी ली, एंगल्स की जानकारी ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की जानकारी ली, और प्रीवियसली क्लास 10th में आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, इतना आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या सीखना है, यहाँ प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को जनरलाइज्ड वे में, एंगल के कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज्ड वे में किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हमें समझना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ एक। ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ओरिजिन है। ठीक है, जिसको ओ से हम डिनोट करते हैं। आपने देखा कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूनिट सर्कल एक बनाया था, जिसका लेंथ क्या होगा, कोई भी यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। देखिए इसका रेडियस, मान लीजिए रेडियस लेंथ क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम कुछ नाम लिख देते हैं ताकि हमको आसानी हो। मान लीजिए ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये बी है, जहाँ जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, अगर ये यूनिट रेडियस का है तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, यहाँ पे जानते हैं आप कि y 0 होगा। ठीक है, सिर्फ x एक्सिस में, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 1 और 0। ठीक है, अगेन देखिए b क्या होगा, b यहाँ पे x 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट c, ये हो जाएगा -1 0। ठीक है, और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 0 और -1। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए जहाँ जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ये यूनिट रेडियस का सर्कल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई आर्क लेंथ जितनी होती है, ठीक है, उतना ही सेंट्रल में रेडियंस में एंगल बनता है। ठीक है, ये आपने अभी प्रीवियसली क्लासेस में देखा भी है और मैंने बताया भी अच्छे से। ठीक है, जहाँ पे हमने कन्वर्जन सीखा था। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ P। ठीक है, P, और इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दूं A और B। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसको सबसे पहले मैं ज्वाइन कर दूं, ये आर्क लेंथ है आपकी। ठीक है, आर्क लेंथ कौन सी है, PA। PA इक्वल्स टू आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क आप कह लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो देखिए ये आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लीजिए अगर ये आर्क लेंथ आपकी x है, ये मान लीजिए ये x है। ठीक है, तो ये कितने का होगा, ये x रेडियंस का होगा ना, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ये तो आप समझ गए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखेंगे।
मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दूँ M, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल x है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि यूनिट रेडियस का सर्कल है, मतलब ये अगर यूनिट लेंथ है, देखिए OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर ये यूनिट रेडियस है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, ये भी तो यूनिट रेडियस ही होगा, मतलब ये भी 1 ही होगा, क्योंकि OP भी तो इसके बराबर ही होगा, है कि नहीं। मतलब ये भी यूनिट रेडियस है, 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 देखिए सारी यूनिट लेंथ है ना। तो जहाँ पे, क्योंकि रेडियस थ्रू आउट बराबर ही होता है, आप जानते हैं सर्कल में, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, अगर यहाँ P तक आपको पहुँचना है तो OM कितना होगा, OM आपका A हो जाएगा, ठीक है, ये, और ये कितना होगा PM, PM आपका ये लेंथ B हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर इतना आप समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कोऑर्डिनेट एक्सेस आपने पढ़ रखा है, तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या आता है, देखिए समझने की कोशिश करिए। रिलेशन आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप करें, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का, मान लीजिए A स्क्वायर करें प्लस B स्क्वायर करें इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ क्या जानते हैं, देखिए ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ से x डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर इसके अलोंग और इसके अलोंग अगर ये रिजॉल्व होगा तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए A इक्वल्स टू कॉस एक्स निकल के आएगा, ठीक है, A इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। और B इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, B इक्वल्स टू साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अब बहुत से बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो, मैं एक एक पॉइंट इसीलिए क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने कंसीडर किया, ठीक है, साइन एक्स ले लेते हैं सबसे पहले, चलिए लिख दिया है तो साइन एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ, परपेंडिकुलर तो B हो गया, देखिए, ठीक है, तो आपने लिखा B, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 1 हो गया, तो B इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया ना, यहाँ से देखिए B इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। और A इक्वल्स टू कॉस एक्स, सिमिलरली देख लीजिए कॉस एक्स आप कर लीजिए, कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कर लीजिए A बाई 1 हो गया, तो देखिए यहाँ से आ गया ना A इक्वल्स टू कॉस एक्स। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती प्यारे बच्चों, आपके बुक में तो ये डायरेक्टली दिया हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर बहुत अच्छे से समझें क्रिस्टल क्लियर तरीके से, तो देखिए A के बदले cos x की वैल्यू पुट करिए और B के बदले sin x की वैल्यू पुट करिए, तो देखिए क्या आ रहा है, A cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। और ये 1 क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ये 1 ये बता रहा है कि आपने क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, ये वही आइडेंटिटी है ना। देखिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दें अगर, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। अब आपके पूरे मतलब जिस तरीके से आपने याद किया होगा सिमिलरली वही तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या जानना है इसमें, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको एंगल्स के बारे में समझना है, ठीक है। एंगल्स के बारे में कैसे, देखिए आप जानते हैं यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंगल काउंट करना, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री है, देखिए, फिर ये 180 डिग्री है, फिर ये 270 डिग्री है, फिर ये 360 डिग्री है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इनके कोऑर्डिनेट्स भी आप जानते हैं, मतलब कैसे, देखिए अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आप समझने की कोशिश करें तो मैं एंगल्स को कुछ इस तरीके से बताऊं, एंगल AOB, देखिए एंगल AOB इक्वल्स टू पाई बाई 2 है ना, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए
एंगल ए ओ सी ले लीजिए, एंगल ए ओ सी ये कितना है, ये पाई है, ठीक है। फिर देखिए एंगल ए ओ डी ले लीजिए, एंगल ए ओ डी, तो ये क्या होगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होगा, एंगल ए ओ एक्स ले लीजिए, ठीक है, एंगल ए ओ एक्स ले लीजिए, तो ये कितना होगा, ये 2π हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, एक रिलेशन यहाँ से क्या, देखिए ये π/2 है, ये π/2 है, मतलब इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो π/2 का आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सबके अंदर π/2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और अगर इस तरीके से डिफरेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन होता चलेगा, ठीक है, हर क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब अगर ये π/2 के मल्टीपल में हो, देखिए हेंस एंगल्स आर इन द मल्टीपल ऑफ π/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, so it is known as quadrantal angle। क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। मतलब कि देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिर्फ डिफरेंस π/2 का ही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इनके कौन कौन से हैं, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड डी आर कौन कौन से हैं, देखिए ए क्या है 1 0, ठीक है, बी क्या है 0 1, ठीक है, सी क्या है, सी है देखिए -1 और 0, एंड डी क्या है 0 -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब क्रमशः ये चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ठीक है, यहाँ से अगर आप ये कंडीशंस जानते हैं, देखिए a = cos x, b = sin x, ठीक है, तो क्या आप इनके एंगल्स के थ्रू ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं? कैसे, देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा पोर्शन रब करूंगा प्यारे बच्चों, तभी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे मैं वर्क कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें रब कर देनी चाहिए, लेकिन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो मैंने रब करने को मना किया था, लेकिन मैंने इसलिए रब कर दिया क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। लेकिन आप हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझें क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपके नोट्स में आ गई होगी। प्यारे बच्चों देखिए, हम इसका एनालिसिस कर रहे थे, हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स भी समझ लिए, ठीक है, हर चीज़ हमने सीखी। आपने 2 कॉन्सेप्ट्स अभी सीखे, क्या, देखिए कि cos x = a होता है, ठीक है, और sin x = b होता है, ठीक है, इतना आप सीख गए। अब प्यारे बच्चों एक एक क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हम सारी वैल्यूज़ को पहले तो चेक करेंगे, उसके बाद उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि cos 0 डिग्री कितना होगा और sin 0 डिग्री कितना होगा, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस कोऑर्डिनेट को देखिए, ये जो पॉइंट A है, ठीक है, x एक्सिस पे 1 0 है ना, और आप जानते हैं कि देखिए ये पॉइंट P क्या है, मान लीजिए ये कहीं से भी टर्न होगा, ठीक है,
टोटल सर्कल में तो हर जगह पॉइंट तो सेम होगा, ठीक है, सेम इन द सेंस कि ये x को डिनोट कर रहा होगा, ये y को, जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ा करते थे, हमने यहाँ एक्स वाई मान रखा है सिर्फ क्योंकि आर्क हमने यहाँ x मान लिया था, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे a इक्वल्स टू 1 है ना, देखिए cos 0 डिग्री 1 है और sin 0 डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाएगा cos π/2 और sin π/2, ये कितने कितने के बराबर हैं, देखिए cos π/2 sin π/2 ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है। इसके बाद देखिए इस पॉइंट C को, ठीक है, ये क्या होगा cos π और sin π, ठीक है, तो cos π कितना होगा, cos π देखिए -1 है ना, -1 है, और sin π कितना है, 0 है। उसके बाद देखिए अगेन cos 3π/2 पे चेक कर लीजिए और sin 3π/2 पे चेक कर लीजिए, तो cos 3π/2 पे कितनी वैल्यू है, देखिए 0 है, ठीक है, और sin π/2 पे क्या है, -1 है, ठीक है। इसके बाद 2π पे चेक कर लीजिए, cos 2π इक्वल्स टू और sin 2π इक्वल्स टू, तो देखिए अब यहाँ से वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। रिपीट होने का मतलब देखिए यहाँ पे आ गए ना हम वापस, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ तो आप समझ गए कि चाहे आप कोई सा भी जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हों, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को थ्रू आउट रोटेट करा दीजिए तो आप 2π के बाद देखेंगे कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जो भी पॉइंट आपको मिलने लग रहे हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब कि आप क्या समझ सकते हैं यहाँ से, एक जनरलाइज्ड वे में ये रिजल्ट निकाल सकते हैं ना कि कोसाइन और साइन फंक्शंस पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 1 revolution, after one complete revolution of, after one complete revolution of P, ठीक है, we get similar values of sine and cosine functions, ठीक है, in their इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मतलब अपने इंटीग्रल मल्टीपल पे। कैसे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये 3 है, मान लीजिए यहाँ 5π/2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 7π/2 हो गया, सेम एज इट इज, तो वैल्यूज आपको सेम ही मिलेंगी, किसकी, साइन और कोसाइन फंक्शंस की। अब प्यारे बच्चों किसके बाद, जब आप जानते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आपका ये 2π, ठीक है, 2π के बाद जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप साइन और कोसाइन फंक्शंस में तो आपकी सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी। और प्यारे बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं कि आप सारे फंक्शंस को साइन और कोसाइन फंक्शंस के रूप में बता सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए इसी का मैं जनरलाइज्ड रूप लिखूँ आपके सामने कि साइन 2nπ प्लस x, ठीक है, इक्वल्स टू साइन x हो जाएगा, ठीक है, और cos 2nπ प्लस x इक्वल्स टू cos x हो जाएगा, ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इससे सिर्फ एक रिजल्ट आपको नोट करना है कि ये कहाँ पे पॉसिबल है, जब n इज अ इंटीजर, और ऐसे ना लिख के आप n बिलोंग्स टू
जेड कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, ठीक है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सली हम उसको जेड से ही डिनोट कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद कंक्लूड क्या क्या करना है हमको, ठीक है। तो कंक्लूड आप करेंगे, मान लीजिए साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए साइन जीरो 0 डिग्री पे मिल रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे मिल रहा है। फिर देखिए प्लस माइनस पाई पे मिल रहा है, फिर कहाँ पे प्लस माइनस 2 पाई पे मिल रहा है, फिर देखिए प्लस माइनस 3 पाई पे मिलेगा, प्लस माइनस 4 पाई पे मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको आप क्या जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखिए अब आप इसको जब कंक्लूड करेंगे तो आप लिख सकते हैं ना साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो व्हेन x इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये कह सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों देखिए सेम मैंने कहा ना कि साइन और कोसाइन फंक्शंस चेंज होते रहते हैं, तो देखिए अब कोस का देख लेते हैं हम, कोस x इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे हो रहा है, देखिए कोस x इक्वल्स टू जीरो हो रहा है प्लस माइनस पाई बाई 2 पे, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 पे, ठीक है, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2 पे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको भी जनरलाइज्ड करना है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसको जब जनरलाइज्ड करेंगे, क्योंकि ये एक ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब देखिए 1 3 5 7 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ये, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, देखिए आप लिखेंगे cos x इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे, व्हेन x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपका cos x डिफाइन है। और प्यारे बच्चों देखिए इसको कंक्लूड करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट करिए, जब इसको कंक्लूड करेंगे तो आप एक रिजल्ट यहाँ से पा रहे होंगे, कौन सा रिजल्ट, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है, हम किस तरीके से साइन और कॉस में बता सकते हैं, ठीक है, वो जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे से अप्रोच करेंगे किस तरफ, डोमेन और रेंज की तरफ। और प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ों की तरह इसको बता रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये बेवकूफ़ी नहीं है। अभी जब आप पता है डोमेन और रेंज में ग्राफ देखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि एक एक वैल्यू पे कैसे ग्राफ चेंज होता है, ठीक है, प्लस कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर इसीलिए आपका होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। बस एक चीज़ है कि आप एक सीक्वेंस में पढ़िएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन आप लिख लीजिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है, ये समझना आपको बहुत जरूरी था। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है, अब यहां से समझेंगे, आप सारी चीजें जान गए, ठीक है। सबसे पहले साइन कॉस तो आपने जान ही लिया कि साइन एक्स इक्वल्स टू एन पाई होता है, कहाँ पे, वो मल्टीपल होगा तो किसका, इंटीजर्स का। और प्यारे बच्चों जो कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैं सबसे पहले बात करूं कॉसेक की, कॉसेक x, तो कॉसेक x को मैं 1 बाई साइन एक्स लिख सकता हूं ना। अब प्यारे बच्चों अगर मुझे कोई फंक्शंस डिफाइन करना होगा तो आप जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, एन पाई पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना x इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये चीज। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए कॉसेक, अब आप मान लीजिए सेक को डिफाइन करें, सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 बाई कॉस एक्स कहाँ पे सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन होगा, सेक एक्स डिफाइन हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर,
ठीक है, ये वैल्यू। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास दो चीज़ें और बची, क्या, tan x। tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। और इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों cos x, ये जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद देखिए cot x करते हैं, cot x को होता है cos x बाय sin x, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं कि sin x जीरो नहीं होना चाहिए, तो sin x जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, वो नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू कर दीजिए n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या जानना है, अब हमें प्यारे बच्चों इसके बाद सिर्फ ग्राफ देखने हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी आप और जानते हैं, क्या, देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cosec स्क्वायर एक्स, ये दोनों भी आप जानते हैं, ठीक है। और आप वैल्यूज रख के देख लीजिए, ऑटोमेटिकली वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। प्यारे बच्चों जब आप इतना समझ गए, ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में जब हम डोमेन एंड रेंज देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितना सिस्टमेटिक वे में हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने ये जान लिया कि कौन सा एंगल कहाँ जीरो होना है, कहीं नहीं जीरो होना है, ठीक है, किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इवन ऑड सारे मल्टीपल्स में वैल्यूज आपने चेक कर ली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन और रेंज की क्लास देखेंगे, सारे जो हम 6 के 6 फंक्शंस इसमें पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ठीक है, सबके विथ ग्राफ देखने वाले हैं। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।